जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कार के बारे में देखने वाले हैं, यानी जो हम लोग बिहार बोर्ड का संस्कृत बुक क्लास 10th का पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि संस्कार 16 होते हैं और चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा 6 चैप्टर है। तो उसमें 16 संस्कार दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि आखिर वे 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं और वे किस किस अवधि में कब कब किए जाते हैं। तो और उसके अलावा इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि इस चैप्टर से यानी भारतीय संस्कारा पाठ से जो है कौन कौन से प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उनके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्कार कितने होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक में दिया हुआ है जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतो नयन संस्कार। यानी अब देखिए, आपके एग्जाम में पूछेगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, यानी जन्म पूर्व कति संस्कारा भवंती, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार, गर्भाधारण संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतो नयनम संस्कार। अब देखिए, गर्भाधारण संस्कार का अर्थ क्या होता है? यानी जब विवाह के बाद पति और पत्नी जो है शारीरिक अपना संबंध बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? गर्भाधारण संस्कार कहते हैं। तो यह पहले के जमाने में यह जो है ऋषियों द्वारा, ज्योतिषों द्वारा यह जो है एक समय निर्धारित की जाती थी और उसी समय जो है उसी निर्धारित समय पर पति और पत्नी जो है अपना शारीरिक संबंध बनाते थे। तो उस समय जो है उसी संस्कार को हम लोग कौन सा संस्कार कहते हैं? गर्भाधानम संस्कार कहते हैं। आगे देखिए, 2 नंबर में है पुंसवनम संस्कार। पुंसवनम संस्कार का अर्थ होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 2 या 3 माह का 2 या 3 माह का जब होता था तो उसको जो है शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाने के लिए यह संस्कार जो है किया जाता था, पुंसवनम संस्कार। उसके बाद होता है 3 नंबर में सीमंतो नयनम संस्कार। सीमंतो नयन का अर्थ होता है सीखने योग्य, यानी जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में 6 माह का होता है तो वह जो है सीखने योग्य हो जाता है। यानी हम लोग जिस प्रकार के आचार विचार करेंगे, जिस प्रकार व्यवहार करेंगे, वह आने वाला हमारा बच्चा भी वह ऐसा ही होगा। तो यह इसका उदाहरण आप लोगों के सामने दिखाया गया है। अर्जुन का बेटा यानी जो अभिमन्यु के उसके पिता जो है किला तोड़ने के बारे में जो है 6 को बता दिए थे, 7वां बताने जा रहे थे। तो उसी के क्रम में जो है उनके माँ क्या हो गई? सो गई, जिसके कारण मैं नहीं बता पाए। तो इसका जीती जागती जो है वो क्या है? उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माँ के गर्भ में 6ठे या 7वें महीने में जो है बच्चा सीखने योग्य हो जाता है। तो इस संस्कार का जो है बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद दिया हुआ है 2 नंबर में शैशव संस्कार। शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। एक में है जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और कर्ण वेदश्च संस्कार। अब देखिए, एक एक करके देखेंगे कि जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्ण वेदश्च का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शैशव संस्कार जो है सबसे पहले 6 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि शैशव संस्कारा कति भवंती, यानी शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। जात कर्म संस्कार का अर्थ यह होता है कि जब बच्चा पहली बार जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके मुंह पर जो है, उसके जीभ पर मध का रस चटाया जाता है, तो उसको हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का अर्थ होता है नाम, यानी बच्चा का जो है 11वें दिन जो है ज्योतिष को बुलाकर, पंडित को बुलाकर और नाम रखा जाता है। तो उस संस्कार को हम क्या संस्कार कहते हैं? नामकरण संस्कार कहते हैं। उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है बच्चा को पहली बार 3 या 4 महीने के बाद 3 या
4 महीने के बाद जो है पहली बार बच्चा को घर से निकाला जाता था सूर्यदेव की जो है दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तो ये तत्व हैं, आग है, उसके बाद पानी, उसके बाद है आकाश, उसके बाद धरती और हवा। यानी हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आग, पानी, आकाश, धरती और हवा। तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए यह संस्कार जो है किया जाता था, निष्करण संस्कार। यानी पहली बार बच्चे को घर से निकाला जाता था। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का अर्थ होता है पहली बार जब बच्चा 6 माह का हो जाता था तो उसे जो है पहली बार अन्न जो है खिलाया जाता था, यानी उसके मामा को बुलाकर। तो इस संस्कार का नाम जो है अन्नप्राशन संस्कार पड़ा और इसलिए अन्नप्राशन संस्कार जो है किया जाता है। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का दूसरा नाम है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार यानी यह जो है चूड़ाकर्म कहिए तो या मुंडन कहिए तो, यानी पहली बार जो है बच्चे का जो है मुंडन होता था, तो यह इसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद है 6 नंबर में कर्ण भेदस्य संस्कार। देखिए कर्ण का अर्थ होता है कान और भेदस्य, भेद माने क्या होता है? छेदना, यानी कान छिदवाया जाता था। यानी कर्ण भेदस्य संस्कार का अर्थ होता है पहली बार बच्चा को, यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों का जो है कान छिदवाया जाता था, उसी को हम कर्ण भेदस्य संस्कार कहते हैं। आगे देखिए 3 नंबर में है शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। 1 में अक्षराम संस्कार, 2 में उपनयनम संस्कार, 3 में वेदाराम संस्कार, 4 में किसान संस्कार और 5 में समावर्तन संस्कार। अब देखिए अक्षराम संस्कार का अर्थ होता है कि बच्चा जो है पहली बार अक्षर लिखना प्रारंभ करता था, यानी अक्षर लिखना प्रारंभ करता था, उसी को हम लोग अक्षरारंभ जो है संस्कार कहते हैं। 2 नंबर में है उपनयनम। देखिए उपनयनम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ क्या होता है? नदी का, और नयनम का अर्थ होता है आँख। यानी बच्चा का जो है पहली बार गुरु के पास जो है उनके आंखों का जो है संस्कार होता था। इनमें 3 जनेऊ जो है धारण किया जाता था, और 3 जनेऊ जो है 3 अलग अलग होते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है प्रकोप दिया जाता था। यानी कहा जाता था कि इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है वास होता है, इसलिए यह उपनयन संस्कार जो है किया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ, यानी बच्चा जो है वेद पढ़ना प्रारंभ करता था, यानी वेद जोड़ आरंभ, यानी वेद पढ़ना आरंभ कर दीजिए तो वेदारंभ संस्कार। उसके बाद केशांत संस्कार, यानी केस जोड़ अंत, यानी केस को दोबारा क्या कर देना? अंत कर देना। यानी कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के घर से, पिता के घर से गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी छाया जो है माता पिता का अभी तक बनी रहती है, इसलिए दोबारा जो है मुंडन होता था, यानी उनके केस जो है हजामत होता था, इसलिए इनको किसान संस्कार कहा जाता है। और किसान संस्कार का साहित्य ग्रंथों में दूसरा नाम जो है गोदान भी है। क्या है? गोदान। गोदान संस्कार साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। उसके बाद है समा अपवर्तन संस्कार। समा अपवर्तन संस्कार का अर्थ होता है समा अपवर्तन, यानी दोबारा उसी रास्ते पर लौट आना। यानी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जो है अपने घर लौट आता था तो उसी को समा अपवर्तन संस्कार कहते हैं। आगे देखिए घर आने के बाद जो है उनके घर के लोग उनका विवाह कर देते थे। तो विवाह में जो अनेक कर्मकांड होते हैं। तो सबसे पहले वागदानम होता था, मंडप निर्माण होता था, वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम होता था, वर वधु परस्पर निरीक्षण होता था। उसके बाद कन्यादानम होता था, अग्नि स्थापनम होता था, पानी ग्रहणम होता था, लाजा होम होता था, सप्त सिंधु होता था। उसके बाद सिंदूर दानम होता था। यानी ये सारे कार्य जो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं और विवाह संस्कार में जो है किए जाते थे। उसके बाद अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी मरने के बाद, यानी जब मनुष्य जो है मर जाता था तो उसका एक अंतिम संस्कार होता था जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए
आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे कि सप्तपदी संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो सप्तपदी जो है किस संस्कार के, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। फिर उसी तरह पूछेगा कि सिंदूर दानम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो किस संस्कार के, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। फिर पूछेगा वेदारंभ संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद समावर्तन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार। उसके बाद फिर पूछेगा निष्करण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो सहसवा के। उसके बाद पुंसवनम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो जन्म पूर्व, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार, 3। जन्म से पहले 3। उसके बाद सहसवा के समय, शिशु के समय का वो 6। उसके बाद शैक्षणिका के समय, यानी बच्चा जब पढ़ने के लिए योग्य हो जाता था तो उस समय का वो 5 गो। तो 6 3 9 5 14। उसके बाद घर आने के बाद जो घर के लोग उनका विवाह कर देते थे तो 1, और उसके बाद मरने के बाद 1, यानी इस प्रकार 14 और 2 16, यानी इस प्रकार 16 संस्कार जो है होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16। और कोई पूछे आपसे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन पूछे संस्कार कुल कितने होते हैं, तो कुल कितने होते हैं, 16। तो आपके एग्जाम में जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा संस्कार कुल कितने होते हैं। तो आप लोग 16 पर ही टिक लगाइएगा। तो इस प्रकार हम लोग का यह भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का और भारतीय संस्कारा पाठ का जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव था और जितने भी संस्कार थे उन संस्कारों के बारे में हमने बता दिया। तो आप लोग इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।